चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अब प्रश्नावली नंबर 12 के पहले प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने देख भी लिया है। तो आप भी जाइए उस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं पूरा का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला यूट्यूब पर। तो आप लोग वीडियो को केवल लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। ये 2026 की नई क्लासेज हैं, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को पढ़ा ही दूँ, क्योंकि मैथ का आप लोग का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। चलिए हम लोग इस दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हम लोग पहले को कर चुके हैं, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए, ये एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो अर्धगोला ऐसे ही होता है ना, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जैसे ये हो गया, ये हम लोग का अर्धगोला है, ये हम लोग का अर्धगोला है। तो सेम चीज़ इस पर ऐसी लगी हुई है ना, कि इसके जो बेलन का वो होगा ना, सेम उसी पर लगा है। और इस तरफ भी ऐसे लगा हुआ है। तो आप लोग कैप्सूल देखे होंगे, जब आप लोग कैप्सूल को खोलते होंगे तो देखे होंगे इस चीज़ को आप लोग भी। हम लोग दोनों तरफ लगा दिए हैं कैप्सूल में, जिसके अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से हम लोग की, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग की दे रखी है, पूरे कैप्सूल की लंबाई हम लोग की दे रखी है 14 मिलीमीटर होता है। और इसका व्यास हम लोग का 5 है। तो व्यास हम लोग का 5 है, त्रिज्या हो जाएगी 2.5 जैसे व्यास का हम लोग का होता है डी बराबर होता है R/2, हम लोग का सॉरी, R बराबर होता है हम लोग का D/2। आर बराबर हम लोग का, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने लिखा है आर बराबर हम लोग का होता है D/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा जब भी आपको व्यास देगा त्रिज्या निकालने के लिए। तो हम लोग आर बराबर निकालेंगे, यहाँ पर डी हम लोग का 5 दे रखा है, बटे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 जाएगा, फिर हम लोग का 1 बच जाएगा, हम लोग दशमलव बढ़ाएंगे, फिर वहाँ पर 10 बन जाता है। तो 2 पंचे 10, हम लोग का 2.5 हो जाएगी। तो हम लोग की त्रिज्या कितनी आ गई, 2.5 2.5 हम लोग की त्रिज्या आ गई। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग पहले अर्धगोला, यहाँ तक है अर्धगोला है, ये अर्धगोला है हम लोग का। उसके बाद हम लोग बेलन के केवल हम लोग इस पृष्ठ को टच कर पा रहे हैं, तो बेलन की जो हम लोग की जो हाइट होगी उसे हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोग को क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो बेलन का हम लोग का वक्र पृष्ठ होता है πRh हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का बेलन का वक्र पृष्ठ जब हम लोग निकालते हैं तो πRh हम लोग इसलिए करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक ही चीज़ को लेते हैं। तो बेलन की हम लोग एक चीज़ को लेंगे तो हम लोग का πRh होता है इसका वक्र पृष्ठ, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में करा रखा है। तो हम लोग चलिए अब हम लोग क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, हम लोग पहले दो अर्धगोला है ना, तो 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब हम लोग निकालेंगे जो हम लोग का बेलन है, प्लस करके बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो गुणे हम लोग का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हम लोग का होता है 2πr²। यहाँ पर हम लोग का 2 था तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिख लिया, क्योंकि अलग अलग करके जोड़ते फिर भी दो का 2πr² करते 4πr² होता है, इसलिए हमने 2 का गुणा करके लिखे, क्योंकि 2 अर्धगोले थे। प्लस बेलन का हो जाएगा πRh हो जाता है। तो हम लोग का बेलन का हो जाता है हम लोग का बेलन का होता है 2πRh होता है, जो कि हम लोग का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh बेलन का होता है। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है गलत बता दिया, तो यहाँ पर होता है 2πRh होता है, क्योंकि πRl जो होता है ना वो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। तो मैंने सॉरी गलती बता दिया था आप लोग, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग 2πRh लिखिए। यहाँ पर होता है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। चलिए अब हम लोग इसमें से क्या करते हैं, हम लोग 2πr को कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर 2πr कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से एक 2 कॉमन, यहाँ से 2πr तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा 2r। यहाँ पर एक r बचेगा, एक r तो कॉमन ही है, क्योंकि r गुणे r 2r होता है, तो इसमें से एक r निकल गया तो एक r बचा था। और यहाँ से 2πr से r, और यहाँ का जो 2 था यहाँ तक 2r आ गया। प्लस हम लोग का 2πr कॉमन हो गया, तो यहाँ पर h बचेगा। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है। 2 गुणे पाई का मान हम लोग को रखना है 22/7। हम लोग की त्रिज्या जो आ जाएगी, त्रिज्या r का मान हम लोग को दे ही रखा है 2.5। अब आप लोग 2 गुणे 2.5 प्लस हाइट आप लोग की आ जाएगी। देखिए यहाँ पर अब एक चीज़ है और आप लोग को दिक्कत होगी, यहाँ पर जब आपको हाइट निकालनी होगी तो यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग की जो होती है ना वो त्रिज्या ही होती है। यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 हो जाएगी और ये भी 2.5 हो जाएगी।
2.5 mm। तब हम लोग को देखिए यहाँ पर 14 में से इसको और इसको जोड़ के 14 में से आप लोग को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ तक की दूरी नहीं लेंगे और यहाँ तक की, क्योंकि बेलन में हम लोग का केवल इतना ही भाग आया है, तो हम लोग को इसकी ही हम लोग की चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 में से 5 को माइनस कर देंगे, 2.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो आप लोग का 5 हो जाता है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 9 mm आ जाएगा। तो ये आपका 9 mm आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग को हाइट 9 mm लिख देनी है आप लोग का, बस अब कैलकुलेशन सिंपल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो हम लोग का 5 हो जाएगा, और 22 में 5 का गुणा करेंगे तो 110 आता है। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोग को गुणा करने की ट्रिक भी बता रखी है। देखिए 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो हम लोग का 5 हो जाएगा, प्लस 9 यहाँ पर हो जाएगा 14। 110 प्लस 14, 9 5 14, ये बटे में जो 7 था 7 था ही। तब हम लोग का 110 बटा 7 गुणे 14, 7 दूनी 14 होता है तो 2, 11 दूना 22, 220 आप लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर इसका। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग का सारा चीज़ मिलीमीटर में दिया था, तो mm में ही आपको लिखना है, तो mm स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर कर लिए, अब हम लोग आगे के प्रश्न को देख रहे हैं।